हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें पहला प्रश्न है, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघुचित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो कांगड़ा उपशैली हम देखेंगे तो ये राजा संसार चंद के समय में अपनी पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? तो कला इतिहास में भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली बी.एन. गोस्वामी ने पहचाना था। राइट आंसर ए हो जाएगा, बी.एन. गोस्वामी। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? तो हुसैन की पेंटिंग में आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको घोड़े देखने को मिलते हैं, और इन्होंने कहा भी था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और पैसे कमाता हूँ, घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, घोड़ा। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हम देखेंगे जो विकर्ण श्रृंखला है वो तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा, तैयब मेहता। उस चित्रकार का नाम बताए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की? तैयब मेहता। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद देखेंगे तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? तो प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल जो है वो मेवाड़ है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में चित्रकला की जो शुरुआत है वो मेवाड़ से ही हुई थी। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उजम्मा वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था। तो जहांगीर ने नादिर उजम्मा की उपाधि जो है वो अबुल हसन को दी थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था? तो चिनार वृक्ष पर गिलहरियों में गिलहरी बनाने वाले कलाकार अबुल हसन थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिस स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रों का अध्येता एवं प्रवर्तक माना जाता है। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का जो विशेषज्ञ था वो मंसूर था। राइट आंसर बी। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव जो होता है वो पोत या टेक्सचर कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जी.एन. टैगोर यानी गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? तो गगनेन्द्र नाथ की बाल रूप डांस जो है ये नगमा में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। तो NGMA राइट आंसर ए हो जाएगा। पेरिस के ग्रांड सेलो में अमृता शेरगिल की कृति युवतियां किस वर्ष पुरस्कृत हुई? तो ग्रांड सेलो प्रदर्शनी में युवतियों चित्र पर इन्हें 1932 में पुरस्कार मिला था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? तो अकबर के काल में सबसे ज्यादा विकास दरबारी चित्रों का हुआ था। राइट आंसर बी आएगा। किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से जाना जाता है? तो सिंगिंग टाइम नाम से जो है वो के हेब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप यानी मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की है? तो ये मकबूल फिदा हुसैन ने की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। सेलिब्रेशन तृतीय को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो सेलिब्रेशन तृतीय जो है तैयब मेहता की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। तो टोन दो होती हैं, डार्क, मीडियम और लाइट। तो मध्यम मान जो होती है वो चित्रों में स्थिरता लाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, स्थिरता। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? कबीर और रैदास को फकीरुल्लाह खां के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो दास्तान अमीर हमजा, जिसे मुगल कला का उद्गम ग्रंथ भी माना जाता है, तो सबसे प्राचीनतम जो है वो या सबसे प्रारंभिक कहेंगे तो हमजानामा होगा, दास्तान अमीर हमजा, ऑप्शन नंबर बी।
इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्र निर्मित किया है? तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में लास्ट सपर जो है वो एम.एफ. हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? तो 1610 से 1620 के मध्य हम देखेंगे तो दीवाने हाफिज पुस्तक जो शेरो शायरी से संबंधित थी उसे चित्रित किया गया। राइट आंसर सी। गोलकुंडा उपशैली है, गोलकुंडा जो है ये दक्कनी शैली की उपशैली है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता संबंधित नहीं है? तो भीलवाड़ा, राजस्थान का भीलवाड़ा ये नहीं है, बाकी धौलावीरा, राखेगढ़ी, हड़प्पा ये तीनों इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत में चित्रित किया गया है? तो व्यक्ति चित्र हम देखेंगे मुगल काल में ही, मुगल शैली में ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्र देखने को मिलते हैं। राइट आंसर बी होगा। रुदानरी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया है? तो ये पिएटा जो मूर्ति शिल्प है ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। माइकल एंजेलो को किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापति था? यानी माइकल एंजेलो जो थे वो सिस्टीन चैपल गिरजाघर के मुख्य स्थापति थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफा में हमें देखने को मिलती है। जैन लघु चित्रों की विशेषता जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोड़ीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र में अपनाई गई है? तो ये जैन शैली की जो विशेषता है ये हमें एलोरा के चित्रों में देखने को मिलते हैं। जो एलोरा में चित्र बने हैं वो जैन शैली के चित्रों से मेल खाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो अजंता गुफा के समान कौन सी है? एक तो बाघ है, एक सिगिरिया है। तो बाघ ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर सिगिरिया हो जाएगा। राइट आंसर डी। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? तो बाघ की पहली गुफा ग्रह गुफा, दूसरी पांडव गुफा, तीसरी गुफा हाथी खाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथी खाना, ऑप्शन नंबर ए। रोम स्थित संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति शिल्प मोजेस किसकी रचना है? मोजेस की हम बात करेंगे, मोजेस माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? तो लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो इन्होंने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्फुमातो तकनीकी किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार के द्वारा तैयार की गई? स्फुमातो तकनीकी जो थी ये लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा तैयार की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करता है? तो छदन जातक में 6 दांत वाले हाथी की कहानी है जो कि भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अजंता गुफा में कितनी शैलियां मिल सकती हैं? तो अजंता गुफा में कुल 20 प्रकार की रेखा शैली मिल सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल देखेंगे गुजरात में स्थित है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा 9वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक अधिक फली फूली थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा गया है? तो अजंता के गुफा विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूप भैदिक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा जातक कथाएं। रूप भैदिक, अलंकारिक और वर्णनात्मक, 3 भागों में बांटा गया है। गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? गुप्तकालीन अजंता जो है ये बुद्ध से संबंधित है। राइट आंसर सी। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की विशेषता है। भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ? भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ जो है वैसे तो जोगीमारा गुफा से हुआ है, लेकिन जोगीमारा ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर अजंता सही हो जाएगा। राइट आंसर डी। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं? तो अजंता की जातक कथाएं बुद्ध के जीवन को व्यक्त करती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। राजा रविवर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? राजा रविवर्मा जो है वो तैल चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। राइट आंसर सी। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो शकुंतला जो पेंटिंग है राजा रविवर्मा की, उसमें पीछे की ओर मुड़ कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, यही शकुंतला है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने के लिए विख्यात भारतीय थे? तो तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय जो हैं वो अब अमृता शेरगिल, राजा रविवर्मा दोनों हैं, तो इसमें प्राथमिकता राजा रविवर्मा को दी जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा रविवर्मा।